नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा रंगों के पर्व से जुड़ा हुआ है। मुद्दा उस पर्व से जुड़ा हुआ है जिसमें उल्लास है, उमंग है, रंग है और इस रंग में वो परंपरा, वो सनातनी तत्व छिपा हुआ है जो हर एक हिंदू का, हर एक सनातनी का आधार बनता है। लेकिन देखिए ना, गाहे बगाहे इसी आधार पर ही प्रहार किया जाता है और यही वजह रहती है कि हिंदुओं के मन से फिर एक आवाज उठती है, संत समाज की तरफ से फिर एक मांग उठती है और वो मांग ये कि होली के त्योहार में मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन किया जाए। दरअसल होली के इस पर्व को देखते हुए महाकुंभ में जिस तरीके के नियम लागू किए गए और महाकुंभ की सफलता दुनिया भर ने देखी, सनातनी एकता की ताकत दुनिया ने देखी और ऐसे में अब विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली को लेकर भी संत समाज ने अब एक मांग रखी है। मांग स्पष्ट है कि होली का त्योहार हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, सनातनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी भी मुसलमान की एंट्री ना होने पाए, इसकी शुद्धता और पवित्रता बरकरार रहे और इसलिए मुसलमानों को दुकान लगानों पर भरी पाबंदी लगा दी जाए, ये संत समाज मांग कर रहा है। ब्रज के संतों ने, महात्माओं ने, पुजारियों ने, एक डेलीगेशन ने बाकायदा एक लेटर लिखा और इसमें यह अपील की गई है योगी सरकार से कि ब्रज की होली की शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ये मांग पूरी की जाए। इतना ही नहीं, खास तौर से इस मांग के लिए तो खून से पत्र भी लिख दिया गया है। रक्त से पत्र लिखकर इस पर्व की शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखने की अपील की गई है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी जरूरत पड़ क्यों रही है? आज अगर संत समाज, हिंदू समाज ये कह रहा है कि किसी भी हिंदू पर्वों में, तीज त्योहारों में मुसलमानों की एंट्री बैन हो, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है वो जिहाद जो इस आधार पर, हिंदुओं के आधार पर लगातार प्रहार करता रहा है? क्योंकि इस मांग में भी एक बात कही गई है। कहा गया कि दरअसल दुनिया भर से, विश्व से ब्रज की होली में लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, लेकिन हिंदू युवतियों पर लव जिहादियों की नजर रहती है। जिस तरह से गुजरात में गरबा के दौरान मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठी थी, क्योंकि एक नहीं कई ऐसे केसेस सामने आए थे जो लव जिहाद से जुड़े हुए थे। इसलिए संत समाज ये चाहता है कि ऐसा कोई भी विधर्मी, ऐसा कोई भी अराजक तत्व जो इस रंग में भंग डालने का प्रयास करे, उसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए, ऐसे पर्वों से दूर रखना चाहिए। इस मांग के क्या है मायने और बात निकल रही है तो दूर तलक कितनी जाएगी, आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल होगा, उससे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ये मांग क्या कहती है, होली में हरा रंग बैन क्यों हो रहा है, आइए देखिए आज की ये टीजर रिपोर्ट। जहां श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम बरसता है, जहां भक्ति का सागर उमड़ता है, जहां आस्था और सनातनी परंपरा अपने चरम पर होती है, वहीं ब्रज की पावन होली अब षड्यंत्रों के निशाने पर है। जिस तरह महाकुंभ में जिहादियों की एंट्री बैन की गई, अब वही मांग ब्रज की होली के लिए भी उठ रही है, क्योंकि ब्रज की होली कोई साधारण मेला नहीं, ये सनातन की जीवंत परंपरा है जिसे दूषित करने की कोशिशें हो रही है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन में भाग लेने आते हैं, लेकिन अब इस भूमि पर सनातन विरोधियों की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है, जिस पर संत समाज ने साफ घोषणा करते हुए कहा कि जो सनातन परंपरा का सम्मान नहीं करता, उसे हमारे त्योहारों में जगह नहीं मिलेगी। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया
और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। ब्रज में लव जिहाद और हिंदू विरोधी गतिविधियों को देखते हुए संत समाज ने मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी बाबा ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर होली मेले में मुसलमानों की दुकानें लगाने पर प्रतिबंध की मांग कर डाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्योहार में कोई जरूरत नहीं है। जय जय श्री राधे। वृंदावन से आचार्य बद्रीश, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को देख, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि संत समाज की इस मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भड़क गए। उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि ये खुलेआम भेदभाव है। मथुरा के वृंदावन में होली के मेले में मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया गया है और पाबंदी लगा दी गई है। ये कहकर कि मुसलमान होली खेलने के लिए आएंगे, तो ये समझिए कि ये एक खास मजहब का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। इसलिए कोई भी मुसलमान होली खेलने के लिए नहीं जाता है, वो मेले में सिर्फ दुकान लगाता है। तो दुकान पर प्रतिबंध लगाना ये ऐसी परंपरा पड़ चुकी है कि इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से हुई। कुंभ के मेले में अखाड़ा परिषद के लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया कि यहाँ पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी, और उसी तर्ज को अपनाते हुए वृंदावन, मथुरा में भी इस बात का ऐलान किया गया है। ये सरासर इंसाफ के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, संविधान के उसूलों के खिलाफ ऐलान है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है? क्यों होली, दीपावली और कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ जाती हैं? क्या ये सुनियोजित साजिश नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये जिहादी हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त कदम उठाएंगे? क्या ब्रज की होली को भी महाकुंभ की तरह पवित्र रखा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर संत समाज या हिंदू समाज ये मांग करता है तो उसके पीछे कई कारण हैं। कारण हमने देखा, कई तरीके के जिहाद देख लिए, पवित्रता और शुद्धता को किस तरीके से दूषित करने की कोशिश की गई, इसकी तस्वीरें भी पहले कई बार आती रही हैं। और ऐसे में अगर संत समाज महाकुंभ की सफलता को देखते हुए ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली के लिए भी ये मांग करता है, तो फिर इस पर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? इसी पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पैनलिस्ट की तरफ आपका परिचय पैनलिस्ट से करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वाचस्पति द्विवेदी जी। साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा हमारे साथ होंगे। और
धर्म रक्षा संघ अध्यक्ष सौरभ गौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी भी आ चुके हैं और सीधे मथुरा से हमारे संवाददाता मोहन प्रसाद मीणा भी जुड़ चुके हैं और उनके साथ मथुरा से बहुत सारे लोग भी हैं, वहां का जनमानस भी जुड़ चुका है। तो सबसे पहले मथुरा वासी क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। सीधे मोहन प्रसाद जी के पास चलते हैं। मोहन जी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। संत समाज ने ये एक आह्वान किया, एक मांग की है कि पवित्रता और शुद्धता को बरकरार रखना है तो फिर मुसलमानों को इससे दूर रखना होगा। मथुरा वासी क्या चाहते हैं, उनके दिलों में क्या बातें चल रही है, सीधे आपके पास आ रही हूँ मोहन जी। जी लावनी, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मथुरा वासी भी संत समागम भी यही चाहता है कि मुस्लिम समाज को धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखें। इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरे संग छाया गौतम इस टाइम मौजूद है और कुछ आप देख पा रही होंगी कि हिंदू संगठन है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मथुरा वासी चाहते हैं। जी छाया जी, बताइए कि जिस प्रकार से होली आ रही है और आपने देखा होगा कि प्रयागराज में भी मुस्लिमों पर बैन किया गया था, तो क्या मथुरा में भी इसी तरह का मुस्लिमों पर बैन किया जाए कि अनुष्ठानों में और होली वाले एरिया में ना जाएं? निश्चित तौर पर बैन किया जाना चाहिए और ये समस्त ब्रजवासी चाहते हैं कि मुस्लिमों का यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागिता करना बैन किया जाना चाहिए। प्रयागराज में भी जैसे महाकुंभ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को बैन किया और गुजरात में भी गरबा के टाइम पे बैन किए गए थे। सुरक्षा को देखते हुए देश के करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से यहाँ होली मनाने के लिए महिलाएं भी आती हैं। तो सुरक्षा को देखते हुए और हमारे रंग में कोई भंग ना फैले, इसको देखते हुए हम चाहते हैं, पूरे ब्रजवासी चाहते हैं, एक अच्छी पहल है ब्रजवासियों की तरफ से। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए और हमारे निवेदन को स्वीकार करना चाहिए कि ये कट्टरपंथियों को यहाँ प्रवेश ना मिले और ये हमारे किसी रंग में भंग ना फैला पाए। क्योंकि कट्टरपंथियों का जब धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है या इनकी मस्जिद मजार का विषय होता है तो कभी हिंदू भी सहभागिता नहीं करता है, तो इनको स्वयं ही सहभागिता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ शासन से कि शासन इस पर नजरअंदाज न करे इस विषय को और ध्यान दे और बढ़िया होली मने। विश्व विख्यात होली है और हम चाहते हैं मोहन जी और लोगों से भी बात कीजिए, और लोगों के मन में भी क्या चल रहा है, जरा जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मथुरा में मुस्लिम होली पर बैन किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अपने होली पर कहना मुसलमानों को बैन करना चाहिए, वो सहभागिता ना करें। क्योंकि जब हिंदू का त्योहार होता है तो वो नहीं आने चाहिए, मुसलमानों का होता है तो मुसलमान नहीं करते ना, तो हिंदू नहीं करते उनको सहभागिता, तो मुसलमानों को भी हिंदू के त्योहार पर सहभागिता नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? बैन करने के लिए कहना चाहते हैं हम बिल्कुल बैन होना चाहिए। जी लावनी जी, मैं बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे कि मथुरा के लोग और मथुरा की जनता और हिंदूवादी संगठनों के अलावा पूरी मथुरा की जनता ये चाहती है कि मथुरा में होली पर मुस्लिम बैन किया जाए। तो मथुरा की जनता और ब्रज से जुड़े हुए हर एक जो ब्रज को समझता है, जीता है, वो जो हर एक बाशिंदा है वो ये चाहता है कि भाई मुसलमानों को इससे दूर रखा जाए। लेकिन सौरभ गौर जी, एक महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने ये अपील तो कर दी, ये मांग भी कर ली, लेकिन अगर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को सुन रहे हो तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो सीधे सीधे सामाजिक सौहार्द पर ही आप प्रहार कर रहे हैं, आप तो भेदभाव करने वाली मांग करने लग गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन के सभी आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। और मैंने अभी रिजवी जी को सुना था, रिजवी जी जो कुछ भी बोल रहे थे उसको मैं एक लाइन में बोलूं तो वो घड़ियाली आंसू थे कि उनके पास इस समय और कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए वो इस समय संविधान और कानून और जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। उस समय उनका संविधान समाप्त हो जाता है जब हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है, जब हमारे हिंदुओं के त्योहार को बिगाड़ने के लिए ये जिहादी समाज के लोग आकर वो सारी हरकतें करते हैं जिससे कि हमारे त्योहार बिगड़े, उस समय उनका संविधान खतरे में नहीं होता। आज हमने धर्म रक्षा संघ की ओर से ये घोषणा की है कि हम किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज को ना तो उनको दुकानदारी के हिसाब से रंग गुलाल बेचने देंगे और ना ही अपने होली के अंदर उनको प्रवेश करने देंगे, क्योंकि हमें उनसे लव जिहाद का भी खतरा है, हमें उनसे अन्य कई प्रकार के षड्यंत्रों का खतरा है। जिस प्रकार प्रयागराज में हम पूरी तरह से सफल रहे और शांतिपूर्ण तरीके से 45 दिन का हमारा प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, ऐसे ही हम चाहते हैं कि ब्रज की होली में भी किसी प्रकार का विघ्न, बाधा न पड़े, व्यवधान न पड़े, क्योंकि ये जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये इस तैयारी में बैठे हुए हैं कि इनको कोई मौका मिले
उस मौके में आकर के हमारे ठीक। हिंदू त्योहारों मतलब कुछ इस उसमें मांग आकर के ऐसी पीछे, गड़बड़ी करें। ठीक है सौरभ जी, जल्दी जल्दी पहले सबका कमेंट और फिर इस मंच को खोल दूंगी आप सबके लिए। लेकिन इस मांग के पीछे देखिए आधार, वाचस्पति जी और अशोक जी अब आपके पास आती हूँ और फिर रमाकांत जी आपके पास और महादेव बाबा आपके पास आऊंगी। मैं पहले अशोक यादव जी, देखिए इस मांग के पीछे आधार भी मजबूत है, पवित्रता, शुद्धता, ये सनातनी पर्वों का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी नींव होती है। लेकिन अब बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जो कृत्य सामने आए, इसे कुकृत्य कहा जाए तो ज्यादा बेहतर वर्ड होगा, ये जो परिस्थिति पैदा हुई, मजबूर कर दिया गया हिंदू समाज को या संत समाज को इस मांग के लिए। अशोक यादव जी। लावणी जी, देखिए होली मिलन का त्योहार होता है और भारतीय जनता पार्टी इस मिलन के त्योहार को नफरत के त्योहार में बदलने की पूरी तैयारी कर रही है। अभी और तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला ही नहीं है देश के साहब। संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ सुन लीजिए, अरे देश सुनी के रही हूं, तमाम लेकिन मैं आपको संवैधानिक बता दूं कि संस्थाओं के भारतीय साथ जनता पार्टी से, बहुत की सारे सरकार ऐसे से तो भी संगठनों मांग की में गई, कि संत समाज कह इनके रहा है स्लीपर साहब। सेल घुसे हुए हैं जो हर त्योहार को नफरत का त्योहार बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह काम करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आज तक सदियों से होली मनाई मतलब जा रही है, संत लेकिन समाज होली के भारतीय नाम पर जनता पार्टी के इशारे पर चलता है, ये कह रहे हैं आप? हिंदू समाज देखिए, जो है वो स्लीपर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलता है, उसके मन की हिंदू बात अगर समाज- आज वो खुलकर बोल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली हो गया है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदू समाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मतलब तो आपको समझना नफरती चाहिए ना, समाज है वो। ये बात तो आपको समझनी भारतीय चाहिए, जनता क्योंकि पार्टी- आपने अपने ही वक्तव्य में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसा होता है, तो आप ही तो ये बात कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, ये किसी से छुपा नहीं है लावनी जी। ये जितने भी संगठन के लोग हैं जो इस तरह से हर धार्मिक त्योहार के शुरू होने से पहले इस तरह का जो माहौल संत क्रिएट समाज भी करते किसी हैं, संगठन ये से कहीं जुड़ा न हुआ है कहीं क्या, अशोक जी? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ऐसा करवाया जाता है इन लोगों संत से। समाज और भी ये किसी चाहते हैं संगठन कि- से जुड़ा ये हुआ है क्या? चाहते आप हैं ऐसा कि धर्म करके, के नाम पर, आप त्योहार ऐसा के कि नाम पर देखिए राजनीति की संगठन जाए। की आप बात अगर कर रहे हैं तो ऐसा कह के आप हिंदू समाज का भी अपमान कर रहे हैं और उससे भी बढ़कर आप संत समाज का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये मांग केवल हिंदू संगठनों ने नहीं की है, ये तो संत और महात्मा और वहां के पुजारी ये भी कर रहे ये हैं, हम वो लोग भी कर जानते रहे हैं ये हैं, मांग। लावनी जी, हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी अगर नफरती एजेंडे का हम लोग विरोध करेंगे तो तुरंत तमाम लोग कहेंगे अरे ये तो सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये सनातन और हिंदुत्व का आवरण ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी कब तक नफरत का माहौल पैदा करेगी देश में भाई? ये सनातन और सनातन मतलब जानती हैं क्या होता है? सनातन मतलब ये होता है कि सनातन भारतीय जनता पार्टी कभी सनातन को जान ही नहीं पाई। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है। बड़े दुख की सनातन बात यह है देखिए, कि आप बार बार सिर्फ इंसानों भारतीय के जनता बीच- पार्टी कर रहे हैं, तो रमाकांत जी बैठे अभी जवाब देंगे, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं, अब मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि क्या संत समाज को भी आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली समझते हैं? संत देखिए, समाज अगर संत ये मांग समाज- करता है तो संत समाज संत की मांग को समाज- क्या आप क्या कहेंगे? आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, तो संत और महात्मा जो ये मांग कर रहे थे, महाकुंभ में भी आचार्य महामंडलेश्वरों ने यह जो मांग की थी कि पवित्रता और शुद्धता बरकरार रखने के लिए दूर रखा जाए मुसलमानों को, तो क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही आपके अकॉर्डिंगली लावणी जी- भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे? लावनी जी, इस तरह का नफरती बयान अगर कोई दे रहा है कि फला समाज को अलग रखो, फला समाज जिहादी है, फला समाज नफरत फैलाता है, इट मींस कि ही इज वर्किंग विद द एजेंडा ऑफ बीजेपी। अरे मालिक, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बैठकर आप संत समाज को ऐसे अपमानित कर रहे हैं। आप आज हिंदुत्व, सनातन और सनातन से जुड़ी हुई हर एक परंपरा ये खुलकर कह रही है कि हमने तो सबको अपनाया, लेकिन हमारी ही पीठ पर किस तरह से छुरा घोंपा गया, हमारी ही पर्व की शुद्धता और पवित्रता को किस तरह से भंग करने का प्रयास किया गया, उस वक्त तो आपके सामने आप लोगों की तरफ से ऐसी बातें नहीं आती हैं। महादेव बाबा जी, पहले मैं महादेव बाबा जी के पास जाती हूँ। रमाकांत जी आ रही हूँ आपके पास, वाचस्पति जी भी इंतजार कर रहे हैं। महादेव बाबा जी, अब आप देख रहे हैं अशोक जी का ये कहना है, अशोक जी यानी समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड समझ में आ रहा है कि भाई अब तो संत समाज भी जो मांग करता है वो बीजेपी की मांग हो जाती है। देखिए, मैं बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक बात मैं कहता हूं कि एक बात है कि इनको मुस्लिम इस्लाम में रंग का छोड़ना, रंग की होली खेलना, गाना, ये सब बैन है, ये सब प्रतिबंधित है, और वहां इनको इस्लाम उससे टूटता है, उसका नियम टूटता है और इनका जो है ईमान टूटता है। तो प्रश्न ये है कि उनको वहां जाना क्यों? जहां जिस जगह पे इनकी जरूरत है नहीं, वहां क्यों जाना? और ये जो बार बार ये कह रहे हैं, दरअसल क्या है, सपा वालों की बिना मतलब बखेड़ा करने की आदत बन गई है। अभी कुंभ में भी इन्होंने यही राग अलापा, जब वहां पे इनको कोई लेना देना नहीं। मैं वृंदावन की जो निवासी हैं छाया गौतम जी को मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला
भाई जब हिंदू समाज बोल रहा है, वो कोई बीजेपी की थोड़ी है छाया गौतम, उन्होंने अपनी बात रखी है, वो वहां के लोकल निवासी हैं। तो जनता जनार्दन की ये मांग है, और हमारे वहां लव जिहाद के इतना हम मुसलमानों से पीड़ित हैं, इतना दुखी हैं, हर जगह परेशान है, और तब ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो हम इसलिए हम पीछा छुड़ा रहे हैं, भाई तुम दूर रहो, क्योंकि तुम लव जिहाद फैलाओगे, हमारे वहां थूक कर खिलाओगे, यूरिन मिलाओगे, और फिर तुम्हें रंग कोई पड़ जाए तो तुम गोली चलाओगे, कहोगे कि भाई हमारे ऊपर रंग डाल दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। उसके पश्चात फिर तुम पूजा पाठ हो जाए, मूर्ति पूजन नहीं करोगे, गरबा में घुस जाओगे। तो क्यों वहां जाना? जिस गली जाना नहीं, जिस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं और कोई सरोकार नहीं किया, तो कह दें कि भाई हम रंग खेलेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण को मानेंगे, पूजन करेंगे। हम बुलाते हैं सम्मान के साथ, और ये खूब होली खींचिए, मैं आपको गुजिया खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, पेड़ा खिलाऊंगा, और उसके पश्चात माता खिलाऊंगा। सवाल यही है कि भाई अगर आप मानते हैं, आप दिल से अगर सनातन को अपना लेते हैं तो स्वागत है, लेकिन जब दिल से ही नहीं मानते और अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, तो फिर वहां पर स्वागत क्यों किया जाए? वाचस्पति द्विवेदी जी, कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है इस पर? जी, हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी के मान, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं बता देती हूँ हमारे साथ जी वाचस्पति जी 10 सेकंड 5 सेकंड हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भी जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। साध्वी, आपके पास भी बहुत बहुत स्वागत, आपका भी, आपके पास भी आती हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि सर्वधर्म कुटुंबकम और कौमी सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब और इन सब के साथ हम चलते हैं। जहां तक आपने सारी बातें कही, अगर आप गीता को ही देख लें तो भगवान श्री कृष्ण ने जगत में जितने भी प्राणी हैं उनको समभाव से माना है। और बहुत से लोगों, अगर आप प्रोफेट मोहम्मद और कुरान और इन सब चीजों किताबों, उनकी मजहबी किताबों को भी देख लें, और उनके बहुत सारे मौलवीज को और बहुत सारे उनके मानने वालों को अगर आप देख लें, तो कृष्ण की भक्ति में बहुत लोगों ने कसीदे पढ़े हैं, बहुत कविताएं पढ़ी हैं, बहुत भजन गाए हैं। सैयद इब्राहिम खान साहब है, सत्तार अहमद खुद मथुरा जिससे हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी, ये है, ये मैं ये मान रहा हूं, मैं आप ही को मौका दे रही हूँ। लेकिन आप जो भक्ति की बात कर रहे हैं ना, भक्ति की बात करें, भक्ति में भावना भी होती है, और अगर भावना नदारद हो जाती है, वर्तमान में वो भावना नजर नहीं आती, तो ऐसी मांग उठने लगी। अगर वो भावना ही नहीं, और आपने कहा कि बड़ी बड़ी किताबों में आपने दूसरे पंथ और धर्मों की भी जब बात की, तो वहां तो हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, वहां तो मूर्ति पूजा खंडित है, वहां तो रंगों से गुरेज है, तो फिर क्या काम है? अरे हमारे यहाँ बहुत से संप्रदाय हैं जो मूर्ति पूजक नहीं है, जो निरंकारी है, नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे कोई हिंदू खाने में नहीं थूकेगा, पूरी बात कोई हिंदू खाने में मूत्र विसर्जन नहीं करेगा। आपने सर्वधर्म समभाव की बात की, आपने गीता की बात की, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, याद है ना आपको ये पंक्तियां? ये पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। इंटरप्ट करते रहेंगे तो हमारा जवाब कहाँ आ रहा है? आप मुझे मजबूर कर देते हैं, रोकना पड़ता है आपको, ऐसे में याद दिलाना पड़ता है। अच्छा बोलिए, बुलाया करिए, अच्छा बुलाया करिए, बोलिए। अगर कोई भी मुस्लिम इस तरीके की बेजा हरकत करता है तो वो खुद इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। इस्लाम में किसी को इजाजत नहीं है इस तरीके की हरकत करने की, और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो उसको समाज से निकाला जाना चाहिए, और ये इसका उनको नहीं लेना चाहिए। जितने भी आप कव्वाल देखिए, भजन, इनके बहुत सारे जो गायक देखिए, वो कृष्ण भक्ति करते हैं। आप मुस्लिम पाकिस्तान के बहुत सारे देख लीजिए कव्वाल, वो कृष्ण भक्ति करते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर हम बात इस समय ये मान भी लिया जाए कि अगर आप उनको रोक लेंगे, तो ये बताइए, अगर आप इसको रोकते हैं तो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को आप सनातन धर्म की शिक्षाओं से वंचित कर रहे हैं। सनातन धर्म को मानते कहाँ हैं ये लोग? फिर देखिए, दो बातें मत करिए वाचस्पति जी, क्लियर हो जाइए। नहीं, कौन से मदरसे में गीता पढ़ाई जाती है? किस मदरसे में गीता पढ़ाई जाती है? किस मदरसे में जाकर रामायण की शिक्षा दी जाती है? किस मदरसे में जय श्री राम बोलने के लिए कहा जाता है? वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने से तो ये लोग गुरेज करते हैं, और आप बैठकर यहाँ पर उनकी पैरवी कर रहे हैं। वाचस्पति जी, कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति देख ली अब दोनों लोगों ने, देख लिया
साहब, देख लिया, कांग्रेस को अब अपनी सोच को और अपने डीएनए को थोड़ा बदलने की जरूरत है। रमाकांत जी, नहीं, आप मेरी इस बात को आप नजरअंदाज कर गए। मैं पूछ तो रही हूँ ना, बताइए ना किस मदरसे में जय श्री राम बोलने की शिक्षा दी जाती है? यहाँ तो हमारे यहाँ हर धर्म में सर्वधर्म संभाव कहा जाता है ना, तो बताइए ना मदरसों में रामायण और गीता को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? कुंभ में देखिए मुस्लिम ने किस तरीके से बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। अगर आप कांवड़ यात्रा को देख लीजिए, क्या स्वागत हुआ साहब, क्या स्वागत हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप? रमाकांत जी जल्दी से आप आइए, आप ठीक है वाचस्पति जी, मैं समझ गई आपकी सीमाएं। अशोक जी समाजवादी पार्टी से, आप कांग्रेस से, आप लोगों की मजबूरी है। चलिए रमाकांत जी, देखिए इनकी तो कुल कर नीति है। ठीक है वाचस्पति जी, आ रही हूँ द्विवेदी जी, आ रही हूँ। बात इसलिए नहीं होती है, बात आप नहीं करना चाहते। हिंदुओं की बात जहाँ आती है आप लोग लगते हैं सद्भाव का ढिंढोरा पीटने के लिए, लेकिन इसी हिंदू को जब चारा बना दिया जाता है तब आपका सद्भाव साइड में हो जाता है। रमाकांत जी आपके पास आती हूँ और फिर साथ भी आपके पास आती हूँ। आ रही हूँ, मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पर आपको चोट लगी। रमाकांत जी, महत्वपूर्ण ये है कि अब सरकार से ये मांग रख दी गई है, सरकार क्या सोच रही है? मैं कह रहा हूँ तुष्टीकरण की हमें राजनीति नहीं करनी है। अशोक यादव जी करते रहे, वाचस्पति जी करते रहे। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, जो जनमानस की भावना को निश्चित तौर पर प्रशासनिक अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम ऐसे कदम उठाएंगे। ये यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, अशोक यादव जी भी ज्ञान बांट रहे हैं और वाचस्पति जी भी ज्ञान बांट रहे हैं। अरे भैया सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए वाचस्पति जी, आपने ज्ञान तो दे दिया। अब यहीं पर पश्चिम बंगाल के अंदर में ईद के ऊपर में 2 दिन की छुट्टी कर दी और यहीं पर विश्वकर्मा पूजा पर वाचस्पति जी, ज्यादा सवाल किए तो सरकार का जवाब भी सुन लीजिए ना। ये समय में ज्ञान नहीं बांटेंगे, ये ज्ञान हमको देंगे, ये ज्ञान उत्तर प्रदेश में देंगे, ये ज्ञान हरियाणा में देंगे, ये ज्ञान राजस्थान में देंगे, ये ज्ञान दिल्ली के अंदर में देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में ज्ञान नहीं बांटेंगे। ये इनके बस ज्ञान के जो सीमित हो गई है, उत्तर प्रदेश में इनको ज्ञान देना है। अरे भाई हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, जनमानस की भावना को निश्चित तौर पर सम्मान करते हुए जो उचित कदम उठाया जाएगा, शासन या राज्य सरकार उसको ऊपर कदम उठाए। वाचस्पति जी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड आप सुन नहीं रहे उनको, एक सेकंड द्विवेदी जी सुनिए, द्विवेदी जी सुनिए, आप एक चीज क्यों नहीं मानते द्विवेदी जी? अरे वाचस्पति द्विवेदी जी सुनिए, नहीं तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ठेका नहीं लिया हुआ है, आप कह रहे हैं, मेरा प्रश्न सुनिए वाचस्पति द्विवेदी जी, एक सेकंड रमाकांत जी प्लीज। वाचस्पति द्विवेदी जी मेरा सवाल सुनिए, आपने कहा कि बीजेपी ने ठेका नहीं लिया है, तो भाई हिंदू समाज तो ये बात कह रहा है, संत समाज अगर कुछ कह रहा है तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए क्या? अपनी बात मुंह से करवा के जो लोगों से आप कहलवा रहे हैं, वो मैंने उनको कहा है, वो ठेकेदार नहीं है सनातन धर्म के। तो संत समाज की बात कौन करेगा? संत समाज की बात कौन करेगा? आप मुसलमानों की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने संत समाज और हिंदू समाज की बात कर ली। आप अभी बैठकर मुसलमानों के प्रवक्ता बने हुए थे, आप बता रहे थे, आप क्या क्या बातें कह रहे थे, तो हिंदुओं की अगर कोई बात करता है तो वो ठेकेदारी हो जाती है। बोलती बंद हो जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर, ये ना बोल के ना सभी धर्मों का सम्मान करे, मुसलमान ठेकेदार बनते हैं, ये धर्म को ठेकेदार बनने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चलिए जरा साध्वी प्रज्ञा भी हमारे साथ, वो क्या सोच रही है इस पर? ठीक है, आप दोनों के पास आती हूँ, 1 मिनट। साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ पवित्रता और शुद्धता का तो है ही है, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जब ऐसे त्योहार होते हैं तो दुनिया भर से, क्योंकि वहां पर लोग आते हैं और महिलाओं पर सबसे ज्यादा नजर होती है। हम गुजरात में देखते हैं गरबा के दौरान क्या कुछ होता आया है, और पकड़े भी गए हैं कुछ लव जिहादी वहां से। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, प्रमाणित है, प्रमाण है इसके। तो इसे देखते हुए भी ये मांग की गई कि भाई कम से कम ऐसे लव जिहादी एक्टिव ना हो जाए, इसलिए इस पर्व से दूर रखा जाए उन्हें। साध्वी प्रज्ञा, बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसा कि वाचस्पति जी ने कहा कि सनातन धर्म की शिक्षा से बहुत बड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा। मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग सनातन धर्म को मानते ही नहीं और उनके जो कर्म है वो विरोधी है सनातन धर्म के, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये तो वही बात हुई, आप भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर कहा है
कि अहिंसा परमो धर्म। निसंदेह वाचस्पति जी, आपने कहा भगवान श्री कृष्ण ने तो सदैव चाहा कि सभी एकजुट होकर सद्मार्ग पे चले, सबका कल्याण हो, परंतु जब आवश्यकता आन पड़ी और जो पापी और दुष्ट है अगर वो नहीं सुधरते हैं तो सुदर्शन चक्र निकालने का सिद्धांत भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है। अहिंसा परमो धर्म एक तरफ कहा गया है तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने धर्मो हिंसा तथैव च भी कहा है कि अगर कोई नहीं मान रहा है और अपने पापों को, कुकर्मों को बंद नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख बन के हाथ जोड़ के खड़े रहे और उनका स्वागत करें, क्षमा करें, ऐसा हमारे प्रभु ने नहीं कहा है। और रही बात जो उनका आने का जो मैटर है, जैसे कि कुंभ में उनका प्रवेश को बंद किया गया, बिल्कुल ये सत्य है कि अगर हमारे कोई भी ऐसा प्रोग्राम है, कोई भी फेस्टिवल है हमारे हिंदू धर्म का और उनका सिर्फ एक ही मकसद है उसमें एंट्री का कि केवल और केवल हिंदू धर्म का नाश करना, जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनको अपमानित करना, तो क्षमा करें, बिल्कुल वर्जित होना ही होना चाहिए और ये बिल्कुल गलत नहीं है, हम इसके बिल्कुल सपोर्ट में हैं। चलिए, मथुरा से भी हमारे साथ क्योंकि लगातार लोग बने हुए हैं, यहाँ पर एक चीज आपके पास आ रही हूँ मीना साहब अब सीधे, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं और आपने सुना कि यहाँ पर एक बात बड़ी तेजी के साथ हो रही है कि भाई हमारा सनातन तो अलग करने का किसी की नहीं देता। जो विपक्षी पार्टियां जो बात ये कह रही हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द ये बिगाड़ने के लिए ये मांग की जा रही है, लेकिन जो मथुरा वासी है, जो ब्रज के वासी है, उनको मजबूरन अगर ये मांग रखनी पड़ी है, जो बीते जो परिणाम हम लोगों ने देखे थे, बीती जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट्स हमने देखी थी, तो क्या वाकई इस परिस्थिति में जो सद्भाव है वो बिगड़ जाएगा या फिर इससे सद्भाव बढ़ेगा, इससे पवित्रता, क्योंकि एक तरफ माह रमजान की बात ये कर रहे हैं कि माह रमजान की पवित्रता बरकरार रहे, तो दूसरी तरफ फिर सनातनी कह रहा है कि होली की परंपरा और होली की पवित्रता भी बरकरार रहे। मीना जी, लोगों से जरा पूछिए। तो मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ये सही बात है कि हमें मुस्लिम समाज से क्या लेना देना, या उनके त्योहारों से। हमारी पवित्रता है, धर्म हमारा है, हिंदुओं का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है। तो ये इसमें मांग अगर ये हो रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मांग हो रही है ये कहाँ तक सही है कि ये मांग हो रही है। ये ब्रजवासियों की जो मांग है और ये पहल है, ये इस वजह से है क्योंकि हमारा अगर त्योहार पवित्र हमें रखना है तो निश्चित तौर पर हमें इन मुसलमानों को अपने त्योहारों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सम्मान नहीं करते हमारे किसी भी धर्म का। हमारे धर्म का सम्मान तो क्या ये सोच भी नहीं सकते, ये सिर्फ हमारे त्योहारों को खराब करना जानते हैं, खराब करने आते हैं। और आज तक जितने भी त्योहार खराब हिंदुओं के हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हुए हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, लड़कियों पे नजर रखते हैं। और मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ रंग में अभी कुछ मिला दे, लड़कियों के चेहरे खराब हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे धार्मिक पर्वों से ये दूर रहे, जिससे कि हमारे धार्मिक पर्वों की अखंडता और पवित्रता बनी रहे। तो लावनी जी जैसा कि बता रहे हैं कि अखंडता हमारी बरकरार रहनी चाहिए हिंदुओं की, तो ये मथुरा की जनता का भी आह्वान है कि निश्चित तौर, ठीक है, पवित्रता बरकरार रहे। सौरभ जी, पवित्रता बरकरार रहे, आप लोगों ने ये मांग तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वाचस्पति जी भी बैठे हुए हैं, अशोक यादव जी भी बैठे हुए हैं। ये वो पार्टियां हैं जो बार बार ये कहती हैं कि भाई धर्म को समझिए, धर्म क्या कहता है। लेकिन यहाँ पर जब बात दूसरे धर्म की आती है और दूसरे धर्म के लोग जिस तरीके के का कुकृत्य करते हुए नजर भी आते हैं, मैं बार बार धर्म बोल रही हूँ, हालांकि वो तो पंथ है, क्योंकि धर्म तो वास्तव में वो होता है जो धारण किया जाता है और जो इस धरती पर रहने वाला हिंदुस्तानी है वो उस धर्म को समझता और जानता है। बहरहाल सौरभ जी, सवाल मेरा ये है कि जब सामने वाला वो सम्मान ही, उस सम्मान के मायने ही नहीं समझ पाता हो, उस पर्व की पवित्रता ही नहीं समझ पाता हो, तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनके इस विरोध के फिर क्या मायने निकल जाते हैं? क्या वाकई आप मानते हैं जो बात अभी वाचस्पति जी या अशोक जी कह रहे थे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब एक बदलाव आ गया है, ये बदलाव क्यों और क्या वजह? देखिए, ऐसा है, ये दोनों लोग चाहे समाजवादी पार्टी के हो या कांग्रेस के, ये राजनीतिक लोग हैं और इनकी राजनीति केवल तुष्टीकरण के दम पर चलती है। ये लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी चला सकते हैं। इनके लिए अयोध्या में गोली चलाना भी पुण्य का काम है, हिंदुओं के ऊपर गोली चलाकर और उनको मारना, ये इनके लिए एक पुण्य का और अच्छा काम है समाजवादियों के लिए। और कांग्रेसियों का भी यही हाल है कि हिंदुओं पर जितना अत्याचार
आज कांग्रेस के शासन में हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। उनके लिए वो अच्छी बात थी, और कभी न तो समाजवादी लोगों को आंख में आंसू आए, न कभी कांग्रेसियों के आंख में आंसू आए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते थे, हमारे सारे त्योहारों को हमारे ये मुस्लिम समाज के लोग बिगाड़ने का काम करते हैं, मगर एक स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से कभी नहीं आता। और आज हमसे बात करते हैं, इनको ना तो इकबाल का बात वाचस्पति जी को और ना ही ये कुरान के बारे में जानते हैं। मैं इनका चैलेंज करता हूँ, ये कुरान के बारे में मुझसे बात करना है और इस्लाम के बारे में बात करना है। इन्होंने जो कुछ भी बोला है उसके बिल्कुल उलट होता है। एक करके एक साथ आप लोग बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं समझ में आ रही। आपके बीच में ठीक है, जो बात सौरभ जी कह रहे हैं, पहले अशोक जी उसका जवाब दे। वाचस्पति जी आ रही हूँ, वाचस्पति जी आ रही हूँ, एक साथ मत बोलिए प्लीज, आप लोगों की किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। अशोक जी जवाब दीजिए, काउंटर आंसर जल्दी से। फिर वाचस्पति जी आती हूँ आपके पास। लावनी जी, मेरा यही कहने का मतलब है, सौरभ जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उनको कम से कम एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मां गंगा के नाम पर जो धन लूटा भाजपाइयों ने उसका क्रिटिसाइज करें, तो हम जाने कि ये किसी पार्टी से नहीं है। एक क्रिटिसाइज करें भाजपा को, जो उन्होंने भगवान राम के नाम पर उनके अधिकारियों ने जमीनों की लूट की, भाजपाइयों ने जमीनों की लूट की भगवान राम के नाम पर। अरे प्रमाण का ही प्रमाण दीजिए ना, आप लोग एक बात करने लगते हैं, ये बात लाते हैं, प्रमाण तो दीजिए ना। आरोप लगाते हैं आप लोग, हम लोग भी बार बार कह रहे हैं प्रमाण दे दीजिए। कहीं कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं ये। अशोक जी प्रमाण दीजिए ना, बयान दे रहे हैं लोग, ये प्रमाण क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, सौरभ जी को आपने भाजपा से जुड़ा हुआ क्या दिया? मथुरा के जो वासी है वो भी भाजपा से जुड़े हुए। नहीं चलाई थी उस गोली से, आपकी गोली से हमारे हिंदू समाज के संत समाज के लोग मरे थे। जी, माँ गंगा का धन लूटा तक नहीं भाजपाइयों ने, आपको पता है? माँ गंगा के तो आज इतना पवित्र हुआ, माँ गंगा का क्या किया नहीं किया, मगर माँ गंगा से इस बात का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी कर रहे हैं टीवी बैठ के, माँ गंगा का धन लूटने वाली पार्टी की हम क्या करते नहीं करे। आप देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि तुष्टीकरण के लिए आप मुस्लिम समाज को कहां बैठा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये गजवाए हिंदू बनेगा, सबसे पहले आप लोगों का नंबर आएगा। सबसे पहले ये मुस्लिम समाज के लोग जो आज आपके कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले आपका सर। रमाकांत मिश्रा जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अब बार बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक हिंदुओं की आवाज तो कोई बनता नहीं था। एक सेकेंड वाचस्पति जी, एक सेकेंड रुक जाइए। रमाकांत जी आपका नाम नहीं है, रमाकांत जी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पूछ लेने दीजिए उनसे। रमाकांत जी, ये बार बार कहा जाता है कि ठेकेदारी आप लोग करते हैं, लेकिन बीते 70 सालों में हिंदुओं की बात करने वाले तो कोई थे ही नहीं। या तो खुलकर यहाँ पर घोषित पार्टी है मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस का साफ ये नोट था कि सोर्सेस पर पहला अधिकार मुसलमानों का। यहाँ मुल्ला मुलायम जी कहे जाते थे, अशोक जी और वाचस्पति जी की पार्टी का क्लियर एकदम क्लियरेंस है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। तो आज अगर हिंदुओं की पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभर रही है तो ये तकलीफ किस बात की है? और रमाकांत जी, मेरा प्रश्न सीधा है, मांग करनी पड़ती है हिंदुओं को आप लोगों से ये, और उसमें फिर आप लोगों को चिंतन मंथन करना पड़ता है, जबकि इसके लिए तो स्वयं आपको आगे आके हिंदुओं की आवाज बन जाना चाहिए अब इस मांग को लेकर। तो बिल्कुल बन रहे हैं। मैं तो यही चीज तो देश के समाज बताता हूँ। मैं यही चीज तो हिंदू समाज की पार्टी नहीं है, ये ना हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये सबके दुश्मन है। आज हम के दोस्त हैं, अंबानी के दोस्त हैं। अरे रमाकांत जी तो दे रहे ना जवाब, उनका जवाब तो सुन लीजिए रमाकांत जी का। अशोक जी, मैं तो हिंदू समाज को कहता हूँ, जो कि आज अगर कोई धर्म की बात करता है, हिंदू धर्म की बात करता है, तो वो भाजपा से जोड़ दिया जाता है। आज अगर धर्म ग्रंथों को फाड़ने की बात होती है, धर्म ग्रंथ को जलाने की बात होती है, तो हिंदू समाज से जोड़ दिया जाता है। यही तो हिंदू समाज को जागने का वक्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने तो कभी धर्म ग्रंथों के बारे में इन्होंने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया, उसके विरोध में खड़े नहीं कर रहे हैं। आपको न तो सनातन से मतलब है, न तो हिंदुत्व से मतलब है, न तो देश से मतलब है। हिंदू समाज को मार्केटिंग करके सत्ता हासिल कर रहे हैं, सत्ता एंजॉय कर रहे हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं। करती है। सत्ता सुख तो आपने भी भोगा था ना अशोक जी। ये तो देखिए, ये तो जनता जनार्दन का फैसला होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोकसभा के चुनाव में 36 आपके नंबर आए थे, आपका जोश भी आया था, वो भी जनता जनार्दन का फैसला था। वाचस्पति जी आज बोल रहे हैं, लेकिन ना 3 में है ना 13 में है, फिर भी जनता के दिलों में 70 सालों तक उन्होंने भी राज किया। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है। अच्छा, एक बात वाचस्पति
वाचस्पति जी, वाचस्पति जी एक बात बताइए, एक सेकेंड वाचस्पति जी एक बात बताइए, मैं महादेव बाबा जी के पास जाऊंगी फिर। द्विवेदी जी, आपने अभी सितंबर की बात है ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लड़कों को हमने अभी कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिस दिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे आप लोगों से संभलना मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसी धमकियां मिलती हैं, हिंदुओं को खुलेआम धमकियां देते हैं, नहीं तब आप कहां थे, तब आप कहां थे? ऐसे लोगों को एनएसए लगाकर फौरन अंदर करना चाहिए। वो आप क्यों नहीं कर रहे? उसको छोड़ा खुला छुट्टा छोड़ रखा है उनको। लेकिन उसी वक्त अगर एक्शन होने लगता है, जब मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, तो आप तो कहते हैं कि सहिष्णुता नहीं है, मुसलमान खतरे में है। सबसे ज्यादा बातें तो आपकी पार्टी की तरफ से ही आई थी कि मुसलमान खतरे में है। आपकी है ना, क्यों बंद नहीं कर रहे तौकीर रजा को? क्योंकि वो आपको ताकत दे रहा है। तौकीर रजा को बंद करिए, एनएसए को बंद करिए। वाचस्पति द्विवेदी जी, एक्शन होने लगता है तो कांग्रेस पार्टी ही तो कहने लगती है, उनका विचार हम पे क्यों थोप रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ही तो कहने लगती है कि मुसलमान खतरे में है। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को रोका जाना चाहिए, अवधेशानंदी जैसे लोगों को रोका जाना चाहिए, ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। उनको क्यों रोका जाना चाहिए? अगर हिंदुओं को के लिए कोई कुछ भी बोलेगा और हमारा संत समाज चुप रहेगा, हम शास्त्रार्थ की बात भी करते हैं और शस्त्रों की बात भी करते हैं। साध्वी प्रज्ञा जवाब देंगी अभी, साध्वी प्रज्ञा जवाब देंगी। पूछना चाहते हैं वाचस्पति जी से कि अगर आपके परिवार में बहन है, बेटी है और उसका कोई अपमानित कर दे, उसको छेड़ दे, कुछ भी गलत उसके साथ कर दे, तो जाहिर सी बात है पिता होने के नाते, पति होने के नाते आप उस व्यक्ति का गला काट के रखना पसंद करेंगे। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। तो मेरा प्रश्न है कि जब हिंदू समाज की इतनी बहन बेटियों के साथ इतनी गंदगियां की जा रही हैं, तो आपको उनका सपोर्ट लेने में इतना आनंद क्यों आ रहा है? ऐसा क्या खास कारण है कि आप इतने भयानक कुकर्मों के बाद भी उनका पक्ष ले रहे हैं? उसका उत्तर आप दीजिए, जवाब दीजिए वाचस्पति जी। साध्वी प्रज्ञा जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, भाजपा के बहुत बहुत बड़े लोगों के नाम मैं ले लूं, यहाँ पे शोभा नहीं देता। विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेताओं की मनुष्य की बात कर रही हूँ, इंसान की बात कर रही हूँ ना, मैं इस समय बीजेपी की बात कर रही हूँ। मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं धर्म की बात कर रही हूँ। एक साधारण इंसान होने के नाते आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए वाचस्पति जी? आप क्या पसंद करेंगे इस चीज को? पर फिर भी आप बाकी सबके लिए, बाकी बहन बेटियों के लिए आप बिल्कुल इस चीज के सपोर्ट में है कि आइए, खुला निमंत्रण देना चाह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसका उत्तर आप दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस में मुझे नहीं उलझाइएगा, आप स्पष्ट उत्तर दीजिए। मैं साध्वी हूँ, टू द पॉइंट बात करिए मुझसे। मुसलमान से शादी क्यों कर ली? वो अपनी बेटी को क्यों नहीं रोक पाए? उनको अपनी बेटी को रोकना चाहिए। आप लोग तो उसको महादेव बाबा जी, शक्तिमान अपनी बेटी की शादी कर दी। आडवाणी जी की बेटी चलेंगे, जिसको भी देखो वाचस्पति जी सबको बीजेपी से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब कोई कुछ कहते ना। प्रज्ञा जी, आप उनको रोकवाइए। वाचस्पति द्विवेदी जी, वाचस्पति द्विवेदी जी, वाचस्पति द्विवेदी जी, आपकी हर बात, क्योंकि अब क्या करें? नहीं महादेव बाबा जी, आपने पूछा ना कि क्या करें, बीजेपी से नहीं जोड़े तो क्या करें? अब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक जो शक्तिशाली पार्टी इस वक्त बनी हुई है, देश की पहली पसंदीदा पार्टी बनी हुई है, उससे अब अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? बहुत अफसोस की बात है वाचस्पति जी, महादेव बाबा ना बीजेपी के स्पोक पर्सन है, साध्वी प्रज्ञा ना बीजेपी की स्पोक पर्सन है, आप उनसे भी बात करते समय बीजेपी का नाम ले रहे हैं। हर स्टेटमेंट कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। अरे जो बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना है कि नहीं? उनको रोकिए, नहीं रोक पाए। वाचस्पति जी, बीजेपी से जोड़ना बंद कीजिए। हिंदू समाज की अपनी हिंदू समाज और हिंदू समाज अपनी बात रखे तो उसको बीजेपी से जोड़ना। चलिए वाचस्पति जी एक ही जगह पर अटक गए और मैंने उसकी वजह भी बता दी। लेकिन अशोक जी आपके पास आलू, ठीक है वाचस्पति जी, हो गया आपको दे दिया। सबसे ज्यादा समय आप ले रहे हैं और बड़ी मुखरता के साथ बोल रहे हैं। अब क्या करें? कांग्रेस पार्टी को, मैंने कहा ना, अब कांग्रेस पार्टी को अपना अस्तित्व दिखाना ही पड़ेगा। मुखरता से नहीं बोलेंगे तो फिर पार्टी को भी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि भूलते ही जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को एक तरह से। लेकिन अशोक जी, महत्वपूर्ण ये है, ठीक है, एक सेकेंड, अशोक जी को पास जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बोल लेने दीजिए उनको। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों से पूछ लिया था, अशोक जी आप ही ने पूछ लिया था आपकी पार्टी ने कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए महाकुंभ। देखिए यहाँ पर बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, लेकिन विरोध के सुर हो रहे हैं। एक बड़ी नेचुरल सी चीज है जो साध्वी प्रज्ञा ने भी पूछी
और जो मोहन प्रसाद मीना जी के साथ वहां की जो जनता जुड़ी हुई है वो भी कह रही है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी होकर नहीं, एक व्यक्ति होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अगर हिंदू बेटियों के साथ कुछ गलत करता है सामने वाला तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर किसी प्रतिबंध की मांग की जाती है तो वो गलत क्यों लगती है? क्या हिंदू बेटियों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं? मैं प्रज्ञा जी का जवाब दे रहा हूं कि अगर किसी भी बहन बेटी के साथ किसी भी समाज का व्यक्ति अगर शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर हिंदू समाज की बेटी के साथ अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग शोषण करेंगे, उनका बचाव कौन करता? लावनी जी, भाजपा चट्टान की तरह बचाव करती है, उनका शर्म आना चाहिए। अरे आपका स्टैंड पूछा था, भाजपा का आप स्टैंड देने लग गए। भाजपा के लिए बैठे हुए हैं रमाकांत मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? मैं आप लोग ले दे के भारतीय जनता पार्टी पर आ जाते हैं। मैं फिर पूछ रही हूँ कि प्रज्ञा जी या महादेव बाबा जी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई अगर शोषण हो रहा है तो शोषण करने वाला किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ एक समान कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, और फेडरल राउंड ओनली रमाकांत मिश्रा जी बहुत जल्दी से समाप्त करते हुए, क्या इस मांग को सरकार स्वीकार कर लेगी? ऑल फेडरल राउंड प्लीज। देखिए, निश्चित तौर पर जो जनमानस की जो भावना है और सुरक्षा किस तरह से हो और हम लोग कैसे बेहतर बनाएं, अगर वहां का संत समाज अगर ये कह रहा है तो जैसे आपने देखा प्रयागराज के अंदर में, जैसे आपने देखा कांवड़ में, निश्चित तौर पर इससे ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इसमें कहीं कोई ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और मथुरा की जनता का भी विशेष धन्यवाद कि मोहन मीणा जी के साथ तो जुड़े। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखें तो होली के रंग में भंग न पड़े, खलल न पड़े, इसीलिए संत समाज ने, हिंदू समाज ने ये बड़ी आवाज उठाई और ये आवाज, ये मांग तमाम आधारों पर, तमाम प्रमाणों पर, तमाम तथ्यों पर, साक्ष्यों पर आधारित है। क्योंकि बीते दिनों, बीते सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू पर्वों को अपवित्र करने की बकायदा सुनियोजित साजिश रची गई और हम नहीं चाहते कि हमारा पर्व किसी भी तरीके से अपवित्र हो। इसलिए संत समाज ये मांग कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को समझेगी, जानेगी और योगी सरकार महाकुंभ की तर्ज पर होली में भी, ब्रज की इस होली की भी पवित्रता बरकरार रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएगी। इस उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।